लेयर मतलब क्या है, ओनली जर्म लेयर होगा, टोटिपोटेंट लेयर. सो व्हेन यू हैव ओनली टोटिपोटेंट लेयर दैट इज कॉल्ड ए ब्लास्टोस. मतलब क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक लेयर. बट ऐसा तो नहीं है ना यहाँ, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इट इज नॉट ए ट्रू जर्म लेयर. ओके. एंड सिंस यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके का सेल्स है, आपको कितना प्रकार का सेल्स मैंने कल बताया, तो वो सब अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए कि वो ट्रू जर्म लेयर नहीं. ओके. तो भाई आज ये जो बाहर लोग आ रहे हैं, कि आज तो मैंने उसको सबको अलाउ कर दिया है, ये लोग तुम लोग क्या करते हो ना. ये तमन्ना साहू, व्हाई आर यू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि ना वो मैंने आज सबको अलाउ किया. मंजिष्ठा परिड़ा भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है. आप लोग स्कूल का लॉगिन से लॉगिन नहीं कर रहे हो क्या? तो हाउ कुड यू ज्वाइन, एक्चुअली वो कैसे आता है मुझे मालूम नहीं. टीम में आप कैसे ज्वाइन कर पाते हो जब आप आउटसाइड से आते हो, गेस्ट की तरह ना क्या? हाउ पीपल ज्वाइन, बताओ. सर वो लिंक दे देते हैं उनको, वो लिंक को क्लिक करते हैं और वो ज्वाइन कर जाते हैं. कौन लिंक देता है? सर वो अपने दोस्तों से मांग लेते होंगे शायद. और आप लोग को नहीं देना चाहिए ना. Where are you getting giving the links? Link sending authority is only judges. समझे कि नहीं? तो बाकियों को तो लिंक नहीं शेयर करना चाहिए ना. चलो फिर भी ठीक है. चलिए, हाँ और पूछिए जल्दी जल्दी, टाइम खोटी मत करिए. सर वो टुडे वी हैव 2 विशन क्लासेस. पीरियड क्या है? ऑटो विशन पीरियड क्या है? वो आप अभी नहीं समझेंगे, वो इवोल्यूशन है. आप लोग अभी तक 9th-10th में अगर नहीं पढ़े हैं तो वो 12th में जाके पढ़ेंगे. वो भी आपका सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ जेसीईआरटी लेक्चर में होता है, बट आप लोग का तो वो होगा नहीं, तो इसलिए वो आप कभी भी जान नहीं पाएंगे. तो इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन, अगर आप जो 4.5 बिलियन ईयर्स का हमारा हिस्ट्री है, अगर इसको आप डेसिफर करने का कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे बताइए. यू विल सी दैट देयर इज व्हाट, देयर इज नो. फाइन. So there is no, sorry, if you try to decipher the all the past of hours into 24 hours या different periods, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो. तो that is called your different periods होगा, उसमें अलग अलग तरह का periods आएगा, eras आएगा. ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए था. आप लोग पता नहीं क्या पढ़े हो 10th में. अगर आप मेरा 9th-10th का लेक्चर देखोगे ना, वो सब कवर्ड होता है ये सब. आई हैड ऑलरेडी एडवाइज्ड यू कि अगर केवीपी चाहिए तो एक बार वो देख लेना, बट आप लोग शायद देखते नहीं हो. यस सर. अगर आप लोग मेरा 10th का वीडियोस देख लोगे ना, आप देखोगे उतना तो मैं आपको +2 में नहीं पढ़ा पाऊंगा. जो कंटेंट मेरे चैनल में आप देखोगे 10th के क्लासेस में है, you don't have time to read that much in school in +2. तो इट इज ऑलरेडी एडवाइजेबल कि वो देख लो. इसलिए तो मैंने वो ओपन रखा है ताकि आप लोग देख सको, वरना मैं हाइड कर देता ना. चलिए और बोलिए. सो दैट इज ए टाइम पीरियड. ओके, वो एक टाइम पीरियड है. तो ऑर्डोविशियन पीरियड में सारे इन्वर्टिब्रेट्स आ चुके थे. ओके. तो इट इज फाउंड इन द पैलियोजोइक एरा. तो देखो, पहले जो एरा में डिवाइड होता है, अगर एरा में भी बहुत डाटा हो गया फिर हम उसको स्प्लिट करके पीरियड्स में बनाते हैं. अगर पीरियड में बहुत डाटा हो गया उसको हम स्प्लिट करके इपॉक बनाते हैं. व्हाट यू कैन डू, आप ऑल ऑफ यू राइट डाउन वन थिंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ओके, सब कोई जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक बार गूगल में देख लेना. सी दैट इन विकिपीडिया, आपका तो वो फेवरेट चैनल है, तो उसमें आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा एक बेसिक आइडिया क्या होता है. एंड यू कैन कॉपी वन इमेज एंड पेस्ट इट इन योर कॉपी. ठीक है.
वो इवोल्यूशन में होना चाहिए, बट एनसीईआरटी अब वो सब काट चुका है। आई डोंट नो, और आप लोग तो हर दिन गलती कर रहे हो, तो इसलिए आपका तब तक कितना जेसीईआरटी बचेगा पता नहीं। अगर होता तो शायद मैं करा देता। Yes, चलिए और sir. बोलिए। Any other doubts? I will go in. Don't waste time because we don't have time with us. You don't have doubts? एनसीईआरटी में हाँ बोलो। एनसीईआरटी में एंड में लिखा है कि they have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. Hypostome क्या है? हाइपोस्टोम क्या होता है वो मेरे को क्यों पूछ रहे हो? हाँ, डिराइव द मीनिंग ऑफ हाइपोस्टोम बताओ। तुम लोग ये जो रट्टा तोता बन के बैठा है ना, नाउ यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ जेजेस एजुकेशन एंड अदर एजुकेशन। यू कैन नॉट डिराइव अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। व्हाट इज स्टोमा बोलिए, हम लोग 1000 बार स्टोमा पढ़ चुके हैं। स्टोमा क्या है दादा? Opening. स्टोमा, स्टोमा क्या है? Opening. तुम्हारा अंडा है स्टोमा, इडियट। बोलो व्हाट इज स्टोमा? एनीबॉडी हु नोज? माउथ। और हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो मतलब बिलो, हाइपर मतलब अबव। तो इसलिए हाइपोस्टोम क्या हो गया? एरिया बिलो द माउथ। वो क्या लिखा है एक्चुअली, एनसीईआरटी जो लिख दिया वो सब बकवास है। फिर भी पढ़ो उदित अगेन। They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. देखो ये कितना बकवास स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा? माउथ ऑन हाइपोस्टोम, तो मतलब माउथ मजबूर है हाइपोस्टोम में होने के लिए, ना हाइपोस्टोम का औकात बना माउथ के लिए। ये उदित का बाप है। ये अच्छा स्टेटमेंट है ना, ये इनका बेटा उदित है। तुम्हारा डैडी को बनाया है ना, डैडी तुमको बनाया है? डैडी मेरे को बोल ताहले अरे हाइपोस्टोम होची दैट एरिया बिलो दी माउथ। ये लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम पे माउथ रखा हुआ है। क्या करेगा मैं समझ में नहीं आ रहा है। उदित दादा कौन हब्बा तोर को, तो समझ में आया? एक्चुअली माउथ जो है उस, अगर उसका हाइड्रा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर हम दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, दुखी मत हो। मैंने शेयर नहीं किया क्या? विंडो कर देता हूँ। No, sir. Please. हाँ, आप देख रहे हो आप लोग को कितना जेसीईआरटी की जरूरत है, बट आप लोग फिर गुनाह पे गुनाह कर रहे हो। तो लाइक दैट। आर यू सीइंग दिस फोटोग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपका माउथ हो गया है कि नहीं? तो ये जो एरिया है उसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। ओके, बिलो दी माउथ। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोस्टोम? आप गेस करिए यहाँ, या हाइपोस्टोम का इंपॉर्टेंस। बस बस, परफेक्ट। तो हाइपोस्टोम का इंपॉर्टेंस क्या है कि वहां से टेंटकल्स अराइज करता है। तो ये नहीं लिख के वो बोल दिया माउथ के नीचे हाइपोस्टोम है क्या? हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ है। अजीब बात है यार। भाई माउथ पहले आएगा ना, उसके बाद हाइपोस्टोम। चलो से पे बहुत कदर्ज देची है ला। हम लोग बस एनसीईआरटी मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग नीट में लाइन लाइन चाट देते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू अंडरलाइन एवरी लाइन्स। सी यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इसलिए मैं आपको बार बार, इवन आप मीटिंग में, आई ऑलरेडी राइट टू यू, पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? देख लो एक बार एनसीईआरटी। आज उदित बढ़िया काम किया, ही हैज ऑलरेडी कम प्रिपेयर्ड। तो एक बार पढ़ के आ जाओगे तो होगा क्या कि आपको फिर मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें फर्क पता चलने लगेगा। हमने अच्छे से पढ़ लिया, ओके, सारा काम खत्म हो गया। अब जाते जाते एक बार चाट जाओ कि कुछ छूट तो नहीं गया एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी सेती काम कर, पहले पढ़ लो एंड बाद में पढ़ लो। अरे 10 तो लाइन दिया है, उसमें 4-5 लाइन तो वो सिमेट्री ही है, वो तो हम जनरलाइज करके पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो 5-6 अदर लाइन दिया है, देखो कि कहीं मुझसे छूट तो नहीं गया। फिनिश। तो दैट इज द फिनिश आपका जॉब।
एंड आप देखो जितना मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था प्रैक्टिस के लिए, जो आपने नहीं किया उससे आपने क्या देखा, क्या अकेले एनसीईआरटी से वो हो जा रहा है? नहीं सर। तो सोचो। नो सर। प्लस मैंने आपको 33 इयर्स खरीदने को बोला, उसमें भी एनिमल टैक्सोनॉमी है, क्या Yes. वो हो जा रहा है 33 एनसीईआरटी से? नहीं नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो हाउ पीपल आर टेलिंग कि नीट हो जाता है एनसीईआरटी से? भाई अब तुमको तो मैंने एविडेंस दे दिया ना, मैं खोल बिना एविडेंस के बात थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए, प्लस जो कालू का टेस्ट आएगा आप लोगों का, वो और जीरा से सीरा निकालेंगे, बिकॉज दे विल पुट फ्रॉम देयर बुक। इसलिए आप लोग थोड़ा कान गड़गड़ा दो मैडम का कि मैडम जल्दी जल्दी हमारा नोट दो, तो फिर हम टेस्ट कैसे देंगे? सर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। आप ऐसे बोलो कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, हमको कोई रेफरेंस नहीं मिलता, अब जल्दी जल्दी हमारा कालू बुक दो, या पीडीएफ दे दो कालू का। कालू का पीडीएफ भी दे सकते हैं ना, अभी वो लोग पीडीएफ बहुत अच्छा बना दिए हैं। फाइन, अंडरस्टूड? तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो, बिकॉज वो जो टेस्ट डालेंगे ना, ऑलवेज रिमेम्बर ये गुरु मंत्र है। अगर वो एलन का टेस्ट डालते हैं तो एलन का पूरा बुक पढ़ना है, क्योंकि वो वही आंसर लेंगे जो उनके बुक में होगा। अगर आप आकाश का टेस्ट देते हो तो वो आप आकाश का बुक पढ़ लेना। फाइन, क्योंकि देखो आई डोंट टीच फ्रॉम दोज बुक्स, आई टीच फ्रॉम बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए मेरा कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, समझने के लिए होता है, बट जो लाइन बाय लाइन घोषणा है आप उधर से देख लेना। तो इसलिए घड़घड़ा दो मैडम को कि मैडम जल्दी जल्दी बुक दो, ये सर क्या क्या बम मार देते हैं हमको समझ में नहीं आता है। ओके, तो वो आपको जल्दी जल्दी बुक्स देंगे। अब हमारा टैक्सोनॉमी खत्म हो जाएगा, आपका बुक आएगा, फायदा क्या है? बिकॉज अभी बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका उसमें मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि वो अकेला एनसीईआरटी से नहीं डालते हैं, वो पूरा अंदर अंदर से डालेंगे। ओके, चलिए, एनीथिंग एल्स या विल गो इन? सर गो इन। बताइए जल्दी। तो इसलिए अभी आप कौन सा फोटो देख रहे हो? सर पॉलिप और आपको मेलिसा। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन में? पॉलिप और दिख मेलिसा। रहा है, हाँ वही दिख रहा है। तो मुझे लगा नहीं मेरा फोटो दिख रहा है, द फोटो ऑफ द हीरो। चलिए, सो कहाँ गया वो? एक्चुअली इधर ट्रांजिशन बड़ा गड़बड़ करता है। चलिए, तो यहाँ मैं आप फोटो दिखा रहा हूँ। आई हैव शोन यू ए न्यू फोटोग्राफ टुडे, यू सी दिस, देख रहे हो? तो ये आपका क्या लेयर है? तो दिस इज द एपिथेलियोमस्कुलर लेयर, आउटर लेयर। तो देख रहे हो इसमें न्यूरॉन्स कैसे हैं, एंड ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है, देख रहे हो, कंटेनिंग मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल या मायोनिन वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है, अंडरस्टैंड? एंड ये सब है न्यूरॉन्स। क्लियर? चलिए और बोलिए। So now let us go ahead. तो अब हम लोग उसका जो थोड़ा बॉडी वाल के एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द बॉडी वाल। ना जस्ट इधर आप ध्यान दीजिए, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द नर्व नेट, पोलैरिटी ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो आपको समझ में आ गया था कि नहीं? यस सर। मतलब वो जो न्यूरॉन्स है हमारा ना, दोज न्यूरॉन्स, उसमें क्या है, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट प्रॉब्लम क्या है बोलो? उनका डेफिनाइटनेस नहीं है। मीन्स आप गारंटी नहीं दे सकते कि अभी वो सेंसरी होगा, आप गारंटी नहीं दे सकते कि अभी वो मोटर होगा, यू कैनॉट गिव गारंटी। सो बिकॉज दे आर नॉट हैविंग डेफिनाइट पोलैरिटी। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम लोग, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। मेनी स्पीशीज आर प्रोवाइडेड विथ फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। तो उसको मेटाजेनेसिस कहने का कारण क्या है? बोलिए। फॉल्स
alternation. क्यों false alternation? As नंबर both दोनों are डिप्लॉयड deployed. Since दोनों deployed हैं, हम उसको क्या कहते हैं? False alternation of generation. तो एनिमलिया में आप कभी भी ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाएंगे. यस, जब आपको बॉटनी में सर पढ़ाएंगे, आप देखोगे एक हैप्लॉइड फॉर्म है, एक डिप्लॉयड फॉर्म है, वो अल्टरनेट करते रहते हैं. तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज रेफर्ड टू एज ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा बोल बाल के फटाफट बुक्स मंगा लो, वरना आपको डिले हो जाएगा ना, देर हो रहा है, बहुत चीज पढ़ाई हो रहा है. ओके, चलिए. सो नाउ लेट मी गिव यू दिस फोटोग्राफ. हाइड्रा का एक फोटोग्राफ देखना चलेगा. तो अगर हम लोग ये फोटोग्राफ देखते हैं, तो ये जो आपका हाइपोस्टोम वाइपोस्टोम का डिस्कशन हो जाएगा. देख रहे हो? इट्स ए गुड फोटोग्राफ सर. तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये माउथ है एंड माउथ के नीचे हाइपोस्टोम है. तो हाइपोस्टोम का इम्पोर्टेंस क्या है? ये ओरल टेंटाकल्स बनाता है. मीन्स यहाँ से आपके ओरल टेंटाकल्स आएंगे. मैंने आपको बताया था कि नहीं, माउथ के चारों ओर जो टेंटाकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओरल टेंटाकल्स. कोई शक? वाई? बिकॉज दे हेल्प इन फीडिंग. अब उसमें आप देख रहे हो गांठ 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 बना हुआ है. आर यू सीइंग दैट देयर आर सम एरियाज व्हिच आर स्वोलन? देख रहे हो? तो ये जो एरियाज है, ये सब स्वोलन एरियाज है. तो यहाँ क्या है? नीडोब्लास्ट. यस, नॉट निडोब्लास्ट, बेवकूफ. सो दिस इज कॉल्ड नो बैटरीज. इसको बोला जाता है बैटरीज ऑफ निडोब्लास्ट. बैटरीज का मतलब क्या है? गुच्छा, मेंचे. ओके, लाखों. फाइन. तो जैसे बंदूक का गोली को क्या बोलते हैं? मैगजीन. समझ रहे हो? तो इसलिए ये क्या है? ये है बैटरीज ऑफ निडोब्लास्ट. समझ रहे हो? तो इसमें असंख्य निडोब्लास्ट होगा. इसका काम क्या है? मारो बम. क्लियर? तो ये आपका हाइड्रा है. ये देखिए बेसल डिस्क. बेसल डिस्क क्या करता है? हेल्प्स इन द अटैचमेंट विथ द सबस्ट्रेटम. ठीक है? तो बेसल डिस्क आपका क्या करता है? ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में आपका मदद करता है. कोई शक? अब देख रहे हो कितना पढ़ाई है. लोग सोचते हैं जे सर पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, बट इट इज टू मच. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम उतना वक्त देता नहीं. चलिए, तो ये आपका एक फोटोग्राफ हो गया. इसलिए मैं जितना कम पढ़ा सकता हूँ पढ़ा देता हूँ. ओके, तो ये आपका एक फोटोग्राफ हो गया जो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद एक फोटोग्राफ आपका बॉडी वॉल का भी चाहिए. तो वी शुड हैव ए फोटोग्राफ ऑफ द बॉडी वॉल. तो वो भी मैं आपको दे दे रहा हूँ. तो ये आपका देखिए बॉडी वॉल. आप लोग गुनाह कर देते हो ना, तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है. तो अब ये देखिए बॉडी वॉल. तो देख रहे हो? तो ये आपका अलग अलग लेयर्स है. तो ये जो बाहर वाला लेयर क्या है? एपिथेलियो मस्कुलर. ओके, तो ये आपका एपिथेलियो मस्कुलर लेयर है. ओके, तो दिस इज द एपिथेलियो मस्कुलर लेयर. एंड ये क्यूबॉइडल है. आप देख रहे हो द सेल्स आर क्यूबॉइडल. ये जो है इसको हम लोग एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव भी बोलते हैं. क्यों? ये खाने पीने में मदद करता है. एंड इसमें भी मस्कुलर होगा. समझे कि नहीं? ये भी मस्कुलर होगा, बट नाम उसका हम एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव बोलते हैं. अगर आपको मस्कुलर बोलना है बोल सकते हो, उसमें आपने कोई पाप नहीं कर दोगे. अंडरस्टैंड? तो ये आपका
एंडोथेलियो मस्कुलर या न्यूट्रिटिव लेयर है। ये बीच वाला तो मेसोग्लिया है और क्या, दिस मिडिल पार्ट इज मीजोग्लिया। ओके, तो मैं उसको थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि आपको वो अलग सा पता चले। इसको एक मोटा सा लाइन बना देते हैं, है कि नहीं? और ये ज्यादा मोटा हो गया। एक्चुअली इसमें क्या है ना, काम करना मुश्किल बहुत रहता है, बोर्ड यूज। तो ये इस तरह से हम लाइन बना देते हैं। तो ये जो बीच वाला लाइन है एक्चुअली ये क्या है, दिस इज मीजोग्लिया। मीजो। ओके, तो ये आपका मीजोग्लिया आ गया। अब देखिए अलग अलग तरीके के सेल्स हैं यहाँ। ये आपका एंडोथेलियो, ये आपका एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव सेल हो गया। ओके, ये आपका ग्लैंड सेल हो गया। ग्लैंड सेल क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेंगे, सेंसरी सेल्स फील करेगा। ओके, ये आपके जो यंग ग्लैंड सेल्स हैं, छोड़ो फूड वैक्यूल, फूड बिंग एनगल्फ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक और है, इंटरस्टिशियल सेल देना चाहिए। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, ये उस तरफ भी होंगे। तो इंटरस्टिशियल सेल टोटिपोटेंट होता है, स्टिंगिंग सेल मारामारी करता है, सेंसरी सेल फील करता है। ओके, एंड ये नर्व सेल है जो नॉन पोलर है। ओके, एंड ये आपका मीजोग्लिया दिया हुआ है। ओके, तो ये एक ड्राइंग है, बट इसमें भी आपका इंटरस्टिशियल सेल देना चाहिए। एक्चुअली इससे बेटर डायग्राम है नहीं मेरे पास। एक्चुअली इससे अच्छा डायग्राम एक है मेरे पास भाई, बट वो कहाँ रख दिया मेरे को मिल नहीं रहा। ओके, तो इसीलिए अभी यही डायग्राम पेस्ट करेंगे। अगर कुछ मिला बाद में तो आई विल गिव यू। इसको शायद ये वाला भी दे देने से चलेगा आपको। तो एक और डायग्राम मैं आपके लिए अटैच कर देता हूँ बॉडी वाल का। तो सपोज ये है आपका बॉडी वाल, बैक है, ये आ गया बॉडी वाल, देख रहे हो? तो इसमें और थोड़ा क्लियरर आइडियाज हैं अबाउट द सेल्स, है कि नहीं? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका ग्लैंडुलर सेल दिया है, ये देख रहे हो ये वाला सेल्स, तो दीज आर एक्चुअली इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल मतलब क्या है, बीच में ये जो छोटे छोटे सेल देख रहे हो ना, तो ये सब Yes. इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल इस तरफ भी होगा, इंटरस्टिशियल सेल इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होंगे। तो इसलिए आउटसाइड वाला क्या करेगा, आउटर लेयर बनाएगा, इनसाइड वाला क्या करेगा, इनर लेयर बनाएगा। तो डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आप वो दोनों क्या, इसीलिए अगर मैं बोलूं कि हाइड्रा इंटरस्टिशियल सेल्स आर टोटिपोटेंट, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर। Yes, sir. सोच के बताओ, बेकार में यस मत बोल दो। नो सर, वो बोलिए, एक पार्ट ही बन जस्टिफाई कीजिए, बोलिए सर वो जस्टिफाई एक कीजिए। सर वो एक पार्ट ही बना पा रहा है तो सर वो टूटी फूटी नहीं होगा। बस, क्योंकि आउटर वाला आउटर बनाएगा, इनर वाला इनर बना रहा है, तो टोटिपोटेंट कैसे होगा? आया समझ? चलिए, तो ये हमारा बॉडी वाल का डायग्राम आ गया आपके पास। नाउ उसके बाद हम और क्या डायग्राम दे देंगे, नीडोब्लास्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो और क्या डायग्राम दिया जाए आपको, एक लाइफ साइकिल का दे देता हूं ताकि आप उसको पढ़ सकें। ओके, सो नाउ अभी हम लोग एक लाइफ साइकिल का डायग्राम पेस्ट करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा मेटाजेनेसिस क्या होता है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए लाइफ साइकिल। देख रहे हो? सर आधा दिख रहा है। क्यों आधा दिख रहा है?
इसलिए आई कलेक्ट a lot of good photographs तो तब वो जब आपका स्क्रीन है उसमें पूरा दिखता नहीं है आपको। आप विजिबल है आप लोगों को? इज द डायग्राम विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, तो अब sir. आप देखिए ये क्या है, ये एक मेड्यूसा है एंड ये क्या है, ये एक पॉलिप है। तो पॉलिप गिव्स राइज टू मेड्यूसा एंड मेड्यूसा गिव्स राइज टू पॉलिप। तो मेड्यूसा हमने क्या लिखा था, इट इज ए रिप्रोडक्टिव स्टेज, है कि नहीं? वो एक रिप्रोडक्टिव एनिमल है, ओके। एंड इसीलिए वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, ओके। तो ये रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल है। बट पॉलिप क्या है, ये आपका एसेक्सुअल, ओके, एसेक्सुअल फॉर्म। तो पॉलिप भी रिप्रोड्यूस करता है, बट कैसे, बडिंग से, Budding. ओके, एंड सो ऑन। तो इसलिए ये एसेक्सुअल फॉर्म है। ये भी डिप्लॉयड, देख रहे हो, ये दिखा है एरो, तो ऑल द ग्रीन एरोज आर डिप्लॉयड, ऑल द डार्क चॉकलेट एरोज आर हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड एक छोटा सा स्टेज है, वो भी गैमेटिक स्टेज, बट दे डोंट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। ऑल्टरनेट कौन करता है, पॉलिप करता है विथ मेड्यूसा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो since the alternating form, since both the alternating forms of the animal is diploid, the alternation of generation in क्या, Nidaria is what? In Nidaria is false and referred to as metagenesis. ठीक है? And referred to as metagenesis. Understood? Yes sir. Referred to as metagenesis. Clear? Now, so do all Nidarians alternate? So metagenesis is only reported in hydrozoans and not in jellyfishes and anemone. क्यों बोलो, क्यों? Because generally jellyfishes are only medusoid and आपका एनीमोनी क्या है, Only polypoid. पॉलीपॉइड। तो जब उसमें दोनों फॉर्म है ही नहीं, तो हाउ विल देयर बी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? आया समझ? तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ अगर हम लोग और कुछ डायग्राम लेने का कोशिश करेंगे तो क्या लेंगे? एक्चुअली इसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी देखते हैं निडारिया में, तो वो सब कितना करेंगे आपको। चलिए, तो इसीलिए दिस इज द केस, अनदर स्पेशल पॉइंट, उसको हम लोग लिखेंगे स्पेशल पॉइंट्स। ओके, नाउ इन स्पेशल पॉइंट्स, ओके, तो आपका सो इन निडारिया, in colonial Nidarians, okay, in colonial Nidarians polymorphism is seen. तो what is polymorphism बताइए?
What do you understand by polymorphism? So two or more than two forms. Like In like Netarian, बोलिए। polyp and Medusa forms it. समझ रहे हो? तो इसीलिए आर सीन नाउ दे may be all polypoid or medusoid. Okay, they may be polypoid or medusoid. Okay, or a mixture of both. समझ रहे हो? तो इसीलिए each form of the animal is referred to as क्या? बोलिए। each form of the animal is referred to as a zooid. ओके, उसको हम लोग zooid बोलते हैं। नाउ तो पॉलीपॉइड जूइड्स कौन कौन से है भैया? तो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके का लिखेंगे। गैस्ट्रोजूइड, ये क्या करता है? ये फीडिंग पॉलिप है, ये खिलाएगा पिलाएगा आपको, ठीक है। गैस्ट्रोजूइड। गोनोजूइड, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव जूइड है। हाँ, सारे ही पॉलिप हैं, तो ये सारे पॉलिप हैं, तो उसको बार बार पॉलिप बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ देम आर पॉलिपॉइड, ठीक है। तो गोनोजूइड। उसके बाद डैक्टाइलोजूइड, तो ये क्या करता है? डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव जूइड्स। ओके, तो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव जूइड्स। ओके, तो ये आपके पॉलीपॉइड जूइड्स हो गए। उसी तरह से हम लोग मेडुसॉइड जूइड्स भी लिख देंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस मेडुसॉइड जूइड्स। तो मेडुसॉइड जूइड्स में क्या आ जाएगा? ओके, तो मेडुसॉइड जूइड्स में आ जाएगा। ओके, इसमें अलग अलग आ जाएगा। उसमें कहते हैं न्यूमैटोफोर। ओके, या इसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट। तो बलून लाइक एंड हेल्प्स टू फ्लोट द कॉलोनी। ओके, हेल्प्स टू फ्लोट द कॉलोनी एज इन फाइजेलिया। अगर आप फाइजेलिया देखोगे, उसमें एक बलून होता है, तो वो बलून एक्चुअली है क्या? दैट बलून इज ए न्यूमैटोफोर। उसी तरह से आपका आएगा नेक्टोकैलिक्स। नेक्टोकैलिक्स का मतलब क्या होता है? ये आपका बेल होता है, बेल, एज इन मेड्यूसा। मेड्यूसा में आप देखते हो कि नहीं बेल, तो वो ऐसे ऐसे हिल हिल के आपका जाता है। उसी तरह से ब्रैक्ट, तो ब्रैक्ट जो है, ब्रैक्ट क्या होगा? वो एक पॉलीपॉइड जूइड है। ओके, तो ब्रैक्ट, तो ब्रैक्ट क्या होता है? प्रोटेक्टिव। ओके, तो ये प्रोटेक्टिव जूइड्स होते हैं। तो इसीलिए आपका क्या काम है, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं? आपका जो रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू कैन डू? बोलिए। चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी फॉर्म को। यस, यू कैन चेंज योर बॉडी फॉर्म्स। समझ रहे हो? तो आप अपना बॉडी फॉर्म को चेंज कर सकते हो एंड आप उसको ढूंढ सकते हो कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं ये पॉलिप लूंगा एंड ये मेडुसा लूंगा। इट इज अप टू यू, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन
अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, आप अपना तैयार कर सकते हो पूरा कॉलोनी। तो यू मे टेक, और जैसे आप अगर सिंपली पॉलीपॉइड हो तो कैन यू टेक ए मेड्यूसा? नहीं सर। नो। नो। तो जब आप पॉलीपॉइड हो तो मेड्यूसा लोगे कैसे? अंडरस्टूड? उसी तरह सपोज आप मेडुसॉइड हैं तो कैन यू टेक ए पॉलिप? नो। नो सर। नो। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है आपका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी तरह से आपका आ जाएगा क्या, इसमें हम लोग और भी लिख सकते हैं। तो ब्रैक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव है, एंड सॉरी ब्रैक्ट इसको हम लोग फाइलोजोइड भी कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए लीफ, तो वो प्रोटेक्टिव होता है। एंड इसमें अगर फीमेल होगा तो उसका नाम क्या है, गोनोफोर। तो गोनोफोर क्या होता है, बोलिए। तो व्हाट इज ए गोनोफोर? तो ये रिप्रोडक्टिव मेड्यूसा होता है, रिप्रोडक्टिव मेड्यूसा। अंडरस्टूड? इसमें और भी पॉलीपॉइड जूइड्स में भी और भी हम लोग लिख सकते हैं, स्केलेटोजोइड। ओके, वी कैन राइट स्केलेटोजोइड एंड टेंटाकुलोजोइड। ओके, तो इसीलिए आप लिख सकते हो क्या, स्केलेटोजोइड्स, ओके, मेड अप ऑफ chitin, comma, functions, okay, functions as what, skeleton। उसी तरह से आप लिख सकते हो क्या, टेंटाकुलोजोइड्स, टेंटाकुलोजोइड्स। तो उसको क्या बोलेंगे, तो टेंटाकुलोजोइड्स का काम क्या है बताओ, सेंसरी। तो इसमें आपके सेंसरी जूइड्स होंगे, ओके, सेंसरी जूइड्स है, समझ। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो इट इज, यू आर फ्री टू सिलेक्ट योर टीम मेंबर्स, ओके। आप अपना टीम मेंबर अपने काम के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। ये डैक्टाइलोजोइड्स में ही निडोब्लास्ट होगा ना, डिफेंसिव और ऑफेंसिव जूइड्स के लिए। हाँ, इस केस में मेड्यूसा में ब्रैक्ट में होगा निडोब्लास्ट। ब्रैक प्रोटेक्टिव है, उसमें अभी क्या है ना, ये निडोफिडोब्लास्ट ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आपने सपोज कोई पॉलीपॉइड नहीं लिया है तो जबरदस्ती आपको ब्रैक लेना पड़ेगा, बुझिला। लाइक यू आर फ्रॉम एनिमोनी, तो आप एनिमोनी से हो तो आप तो मेडुसा ले नहीं सकते ना, तो you cannot take a medusa. Yes. But if you are a polypoid zooid, you can what? You can take Yes. only polyps. If you are medusoid, you can take only medusa. But अगर आप हाइड्रोजोन हैं तो क्या होगा, दोनों ही दोनों ही ले सकते हैं, कोई भी। हाँ, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आपका होगा, और क्या। चलिए और बोलिए। और अगर पॉलिप बना रहे हैं तो पॉलीपॉइड जूड लेंगे, मेडुसा बना रहे हैं तो मेडुसाइड जूड लेंगे, और अगर हम हाइड्रोजोन बना रहे हैं तो दोनों ले सकते हैं। अबे तुम कौन है तय बनाने वाला है, तो बोलते समय कुछ सोचा तो करो, माने आप किसको बिलोंग करते हैं। सपोज आप बॉयज हॉस्टल में रसोईया लड़की रखेंगे, नहीं। तो बॉयज हॉस्टल में हर चीज बॉयज होना चाहिए, तो इसलिए Yes, आपका जो भी होगा वो लड़का होगा। गर्ल्स हॉस्टल में वो सब लड़की होंगे, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसलिए जो हाइड्रोजोअन्स हैं, तो जो हाइड्रोजोआ में क्या होता है, दोनों होते हैं, तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप स्काइफोजोअन हो तो आप में पॉलिप होता ही नहीं है, तो जब आप में पॉलिप होता नहीं है, पॉलिप लोगे कहां से, आया समझ? yes, yes, sir.
चलो तो सही बढ़िया हो। चलिए सर ये मतलब हमारा वो लोग ग्रुप बना के रहते हैं। यस, जो कॉलोनियल है वो तो ग्रुप ही बनाएंगे ना। यस तो अगर आपको डिवीजन ऑफ लेबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, हाँ सपोज यू आर डिसाइडिंग कि आमे हॉस्टेल रहिबानी, आमे गोटे रूम नहीं कि रहिबा, मिलीमिशी काम करिबा। तो आपने एक भी रसोईया नहीं रखा, यू डोंट हैव ए सिंगल मैन हु कुक्स, देन हाउ विल यू ईट? समझे कि नहीं? तो लाइक दैट। तो अगर आपने डिसाइड किया कि हम एक अलग कॉलोनी बनाएंगे तो आपके पास हर तरह का एनिमल होना चाहिए ना। सो लाइक दैट। तो आप में ऐसा होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन करता हो, आप में ऐसा होना चाहिए जो डिफेंडिव हो, आप में ऐसा होना चाहिए जो सेंसरी हो। तो हर तरह के एनिमल्स आपके होने चाहिए। कोई शक? चलिए तो ये हमारा हो गया अबाउट व्हाट। तो दिस इज द केस। अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ओके, बिकॉज ज़्यादा करना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो बिकॉज वी आर ऑलवेज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन। ओके, दिस इज निडारिया क्लासिफिकेशन। ठीक है। चलिए, द प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली व्हाट द सिलेबस हैज डन, वो 11th को बहुत बल्कि बना दिए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है 11th, बट फिर आपका समय भी नहीं होता है उतना। चलिए, तो इसीलिए बिफोर दैट, बिफोर गोइंग इनटू दिस, हम लोग क्या देखेंगे, उसका रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारा छूटा हुआ है, तो उसको कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 है, इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या, ये इसको स्पेशल पॉइंट को पॉइंट नंबर 15 कर देंगे। ओके, एंड अब हो जाएगा हमारा क्या, पॉइंट नंबर 16। तो रिप्रोडक्शन इज 16 एंड डेवलपमेंट इज क्या? इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज है। डेवलपमेंट इज 17। 17। ओके, नाउ तो अब इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। नाउ अब आप देख रहे हो ना हमने किस सीक्वेंस में काम किया है, तो आपको वैसे उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें आपका अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। ए इज एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल कैसे होगा? बाय बडिंग और बाय फिशन। ठीक है, तो आपका बडिंग होता है, तो एंड आपका जो सेक्सुअल होगा, ठीक है, तो सेक्सुअल क्या होता है? तो आपका बाय सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, तो एसेक्सुअल हो गया एंड दिस इज सेक्सुअल। में हम लोग क्या देखेंगे? बाय द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए, व्हाट विल वी राइट? सिनगैमी। गैम उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स को बोला जाता है सिनगैमी। ना जो सेक्सुअल फॉर्म्स में बी मोनोशियस और डायोशियस। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, ये अभी आप नहीं समझेंगे, बस याद रख लीजिए। डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट। हाँ बोलो। सर मोनोसिस बाइसेक्सुअल या हेमाफ्रोडाइट? वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल मैंने कितना डो दिया था? एक ही पिनिया सोलियम। यस सर यस सर यस सर। तो फिर तुम क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि एनिमल में जनरली बाइसेक्सुअल मिलना रेयर है। यस सर देयर।
फाइन, ये आप देख रहे हो। तो अगर आपको पूरा जनरली पूछा जाए, आप क्या बोलेंगे? उसका लार्वा है प्लान्यूला, वो एक प्लान्यूला लार्वा होता है। बट अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लार्वा हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा ट्यूबा, हाइड्रुला, स्काइफिस्टोमा एंड एफाइरा लार्वा बिलोंग टू व्हाट? बिलोंग टू जेली फिशेस। ठीक है, ये सब जेली फिशेस को बिलोंग करते हैं, इसीलिए अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग लार्वा हो सकता है। क्लियर? तो ये एक पॉइंट हो गया। हम एक और स्पेशल पॉइंट पढ़ लेंगे। ओके, दैट इज योर क्या? स्पेशल पॉइंट्स, टाइप ऑफ, एक्चुअली ये सब आपका आएगा। टाइप ऑफ क्या? आपका निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट के अलग अलग टाइप्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्पेशल पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब निडोब्लास्ट। टाइप्स ऑफ निडोब्लास्ट इन हाइड्रा। तो प्लीज रिमेंबर, ये हाइड्रा वाले हैं, नॉट सब के। तो हाइड्रा वाले हैं, तो इसीलिए इसको आप याद रखेंगे। तो दिस इज स्ट्रिक्टली हाइड्रॉइड फीचर, हाइड्रा का। ओके, नाउ हाइड्रा हैज 4 टाइप्स ऑफ क्या? Hydra has 4 types of nidoblast. Okay, Hydra एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास 4 तरह के निडोब्लास्ट हैं। कौन कौन सा बोलिए? वॉल्वेंट, लार्ज ग्लूटिनेंट, स्मॉल ग्लूटिनेंट। अरे इसको क्या हो गया? तो हाइड्रा, तो हाइड्रा हैज 4 टाइप्स ऑफ nidoblast. Okay, has 4 types of nidoblast. तो नंबर 1 है पेनिट्रेंट। ब्लैक ना खाइज। ओके, ये आपका 4 तरह का निडोब्लास्ट होता है। कौन कौन सा 4 बताइए? पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, पेनिट्रेंट। तो पेनिट्रेंट क्या होता है? सबसे बड़ा वाला होता है। ओके, उसके बाद वॉल्वेंट, जो कॉयल कर जाता है, एंड ग्लूटिनेंट्स। तो ग्लूटिनेंट 2 तरह के होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आ गया आपका। तो दिस इज द पेनिट्रेंट। तो पेनिट्रेंट जो है, ओके, वो लार्जेस्ट होता है। द पेनिट्रेंट, और उसको स्टेनोसील बोलते हैं, इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेमाटोसिस्ट। ओके, लार्जेस्ट एंड हैज द लिखना चाहिए, हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेमाटोसिस्ट। Its structure has been already discussed, हम डिस्कस कर चुके हैं। When discharged, it pierces the skin or chitinous exoskeleton of the prey and injects poisonous fluid. उसको क्या बोलते हैं? Hypnotoxin. That either paralyzes the victim or kills it. Okay, तो वो उसको पैरालाइज करेगा या मार देगा। अंडरस्टूड? उसके बाद है वॉल्वेंट। ओके, तो वॉल्वेंट का एक और नाम क्या है? डेस्मोनी। तो इट इज आइदर कॉल्ड वॉल्वेंट और कॉल्ड डेस्मोनी। तो दिस इज स्मॉल पियर शेप्ड नेमाटोसिस्ट, has a small pear shaped nematocyst. It contains a short, thick, spineless, smooth, elastic thread tube forming a single loop and closed at the far end. When discharged, it tightly coils, वो लपेट जाएगा, around the prey. Okay, and they are the smallest nematocysts. Fine. तीसरा क्या आ जाएगा? ग्लूटिनेंट्स। तो स्टेरियोलाइन ग्लूटिनेंट जो है वो आपका क्या है? तो दिस इज द स्टेरियोलाइन। हाँ, दे आर स्मॉल, इनको हम स्मॉल ग्लूटिनेंट्स बोलते हैं।
या ए ट्राइकस आइसोराइजा। ए ट्राइकस का मतलब क्या होता है? हैज नो हेयर्स, हैज नो हेयरी प्रोजेक्शंस इन देयर क्या थ्रेड ट्यूब। तो उनके थ्रेड ट्यूब में कोई हेयरी प्रोजेक्शंस नहीं होता है। एट मतलब नो, ट्राइकस मतलब हेयर्स। समझ रहे हो? फुल स्टॉप। ओके। तो ए ट्राइकस एस्यूरा डिस्चार्ज स्ट्रेट एंड अनआर्म्ड थ्रेड ट्यूब, द बट इज एब्सेंट। इसमें बट एब्सेंट होता है। दे हेल्प टू होल्ड थिंग्स, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूटिनेंट्स। वो चिपकाने में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। तो स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट क्या होता है? उसको हम लार्ज ग्लूटिनेंट्स बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड लार्ज ग्लूटिनेंट्स। ओके, लार्ज ग्लूटिनेंट्स। और आइसोट्राइकस हाइपोराइजा। आइसोट्राइकस का मतलब क्या है? क्या होलोट्राइकस? होलोट्राइकस का मतलब क्या है? पूरा बदन में The whole आपका hairy हेयर होगा। projections. यस, होल बॉडी विल हैव हेयरी प्रोजेक्शंस। तो उसको लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? हैज हेयरी प्रोजेक्शंस throughout, okay, their thread tube. So the thread tube is long with a narrow butt and forms 3 or 4 transverse coils. It bears a spiral row of small spines and may coil upon discharge. ठीक है? Now the glutinants secrete sticky substances. Okay, so possibly used in locomotion of hydra to solid objects as well as in food capture. ठीक है? तो ये दोनों में मदद करेगा। क्लियर? तो ये आपके सारे खत्म। अब हम लोग चले जाएंगे क्या? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ निडारिया। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा क्लासिफिकेशन। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 18th पॉइंट। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ निडारिया। तो निडारिया को हम लोग क्या करते हैं? इट इज क्लासिफाइड एक्चुअली इन एनसीईआरटी 3, बट अदर में 4 अलग अलग क्लासेस में ये क्लासिफाई होता है। ओके, और कुछ? तो हम लोग एक टेबल घुसाएंगे 4। ओके, तो पहले में क्या लिखेंगे? फीचर्स। ओके, फीचर्स सीन। उसके बाद क्या है? क्लास 1 हाइड्रोजोआ। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्लास 2 काइफोजोआ। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्लास 3 एंथोजोआ। ओके, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो पहला फीचर क्या लिखेंगे हम लोग? तो फर्स्ट फीचर लिखेंगे क्या? बॉडी फॉर्म्स सीन। तो हाइड्रोजोआ में क्या लिखेंगे? बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा रिपोर्टेड। ओके, बट इसमें एक रेड पॉइंट लिखेंगे, एक्सेप्शन इज हाइड्रा। ओके, एक्सेप्शन इज हाइड्रा। क्यों?
खाली पॉलीपॉइड eat hydra as it has no medusa stage. ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है. नाउ इधर क्या है? स्ट्रिक्टली medusoid. Strictly medusoid. Polyp stage absent or highly restricted. तो ओके ओके रेस्ट्रिक्टेड. तो पॉलिप स्टेज होगा या रेस्ट्रिक्टेड होगा. क्लियर? उस नेक्स्ट में क्या है? स्ट्रिक्टली पॉलीपॉइड इंडिविजुअल्स. इसमें से होगा नो मेड्यूसे रिपोर्टेड. ठीक है, इसमें कोई मेड्यूसा रिपोर्टेड नहीं है. ओके, नो मेड्यूसा रिपोर्टेड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is achieved by modified polyps known as क्या? गोनोजोइड. ओके, तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? बाय गोनोजोइड्स. ठीक है, गोनोजोइड्स इन कॉलोनियल फॉर्म. और क्या? इन कॉलोनियल फॉर्म्स. सेकेंड पॉइंट, मेटाजेनेसिस. क्या होगा? देखो, जब भी आप क्लासिफिकेशन को टेबल में करेंगे ना तो वो समझ में आराम से आएगा. क्यों? बिकॉज हम सारा स्टेज कंपेयर कर ले रहे हैं. वी आर कंपेयरिंग विथ ईच अदर, तो उसको समझ में आना आसान होगा. फॉल्स मेटाजेनेसिस सीन. कहाँ? हाइड्रोजोआ. ठीक है. इधर क्या होगा? नॉट सीन. एब्सेंट. ओके, इधर क्या होगा? एब्सेंट. समझ रहे हो? तो इन दोनों में आपका मेटाजेनेसिस एब्सेंट होगा. कोई शक? नो सर. चलिए, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? बताइए. नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर्म्स. ओके, तो इसीलिए इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? नेक्स्ट पॉइंट 3, रिप्रेजेंटेटिव. ओके, रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखेंगे? बॉडी फॉर्म्स. ओके, बॉडी फॉर्म्स. तो ये क्या होगा? ये सॉलिटरी और कॉलोनियल होंगे. ओके, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल. इवन ये सारे होंगे. जेलीफिशेस में भी क्या होगा? सॉलिटरी और कॉलोनियल होगा. ओके, बड़े बड़े जेलीफिशेस कॉलोनियल होते हैं. बट एक्चुअली जो लोग कॉलोनियल जेलीफिशेस होते हैं, क्या दे आर बेसिकली बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी? हाइड्रोजोआ. समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए ये आप याद रखेंगे. तो इसलिए जो सिंपल जेलीफिश आपको लगेगा तो सॉलिटरी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्या? मेड्यूसा. ए क्रैस्पेडोट मेड्यूसा. ओके, तो ए क्रैस्पेडोट मेड्यूसा का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में हैज नो ट्रू वेलम. ओके, इट हैज नो ट्रू वेलम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक रेस्पिडोट मेड्यूसा. इधर कौन सा मेड्यूसा होता है? इधर क्रैस्पिडोट मेड्यूसा होता है. ओके, फुल स्टॉप. मेड्यूसे प्रेजेंट आर क्रैस्पेडोट. ओके, क्रैस्पेडोट उसका मतलब क्या है? हैज ट्रू वेलम. वेलम. वेलम क्या होता है?
आप पानी का ढक्कन देके वाटर बॉटल खोलते हो? बोलो। खोलते Yes, हैं। उसका ढक्कन को देखो अंदर की तरफ, आपको क्या दिख रहा है? ग्रुप्स। ग्रूव्स दिख रहा है, तो वो ग्रूव्स जैसा आपका वेलम भी होगा। ओके। एक्चुअली जब एक मेड्यूसा आपका पॉलिप से बर्ड आउट करेगा ना, तो वो ग्रूव बनता है। समझ आया? चलिए, सर उस ग्रुप को वेलम कहते हैं। यस, हो गया। सॉलिटरी और कॉलोनियल, बट अगर कॉलोनियल है वो पॉलीपॉइड होगा। समझ रहे हो? इसमें क्या है, कॉलोनियल में क्या होगा? पॉलीपॉइड एंड और मेडूसॉइड। तो इसमें आप दोनों रख सकते हो, बट इधर क्या होगा, यहाँ आपका मेडूसा मिलेगा ही नहीं। ओके, तो इसलिए सारे पॉलीपॉइड कॉलोनीज होंगे। कोई शक? बताइए। सर चलिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। ठीक है, तो यही आपके लिए काफी है। एंड यस, गोनाड्स लिख लेंगे हम सर लोग। हाँ बोलो। सर ग्रुप होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो। तुम्हारा जो मुंह है, तुम्हारा डैडी या मम्मी जैसे होने से कोई फर्क पड़ता है क्या तेरे को? नो उससे सर, अलग, उससे नौकरी मिलता है आपको? छोकरी नो मिलता सर, है? बोलो, मिलता है कि नहीं? नो सर। फिर क्यों है तुम्हारा डैडी मम्मी जैसा मुंह? बताइए। सर जी। क्योंकि वो तेरा बापू माँ है। हाँ। तो अगर आप बडिंग करोगे तो वो आएगा, उससे मैं क्या करूं? फाइन। यस सर। अगर मेड्यूसा पॉलिप से बर्ड आउट करेगा तो वहां वेलम मिलेगा। आप देख रहे हो मेड्यूसा में वेलम नहीं है, इसका मतलब वो पॉलिप से बना है या नहीं? नहीं बना है। बस उतना ही आपको समझना है। यस चलिए, तो इसका मतलब उसमें पॉलिप नहीं है, उसका मतलब वो स्काइफोजोआ है। कोई शक? सर। नो सर। चलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट। तो आप उसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स में इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रा, सॉरी सॉरी, इसमें लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट लिख लेंगे ना। तो इसमें हाइड्रा आर फ्रेश वाटर, ओके, रेस्ट मैराइन। ठीक है, तो ये ऑल मैराइन है, दीज आर ऑल मैराइन। अंडरस्टूड? तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रा, ओबेलिया, ओबेलिया एंड हाइड्रॉइड कोरल्स। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, तो वो आप किसी भी बुक से लिख सकते हो। ओके, ओबेलिया, तो ये आपका जूलॉजिकल नेम है। जूलॉजिकल नेम यार आइदर अंडरलाइन और यू हैव टू राइट इट इन क्या, इटैलिक्स। इधर क्या आ जाएगा? ऑरेलिया, ओरिटा। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? मून जेली। समझ रहे हो? इसका कॉमन नेम है मून जेली। उसके बाद राइजोस्टोमा, ये आपका क्या है? लार्जेस्ट जेली फिश। अंडरस्टूड? तो ये आपका कॉमन नेम हो गया। इधर बहुत सारे हैं,
तो ये आपका हाइड्रा ओबेलिया हो गया एंड हाइड्रॉइड कोरल्स। फाइन। तो इन इसमें आप लिख सकते हो एडमसिया, एडवर्डसिया। ओके, एडमसिया, एडवर्डसिया ये क्या हो गए? सी एनीमोनी। तो दे आर कॉल्ड सी एनीमोनी। फाइन। एडमसिया, एडवर्डसिया, एक और भी लिख लो, मेट्रिडियम। ये सारे क्या हो गए? दे आर ऑल सी एनीमोनी। एंड इसमें आपको बहुत सारे कोरल मिल जाएंगे, तो आप उसका लिख सकते हो। सो मेनी कोरल्स यू विल फाइंड। ओके। फाइसेलिया स्काइफोसोआ में आएगा ना? फाइजेलिया नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? फाइजेलिया जो है वो आपका हाइड्रा में आएगा, हाइड्रोजोआ। क्यों बोलो? ये कॉमन सेंस लगाओ ना, अब हर चीज आपको सिखाया थोड़ी जाएगा। ओके, तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो जब तूने पूछ लिया है तो बता देता हूँ। सो इसमें आ जाएगा फाइजेलिया, वेलेला। ओके, हाइड्रॉइड कोरल जो है उसका नाम क्या है? मिलेपोरा। तो सबसे ज्यादा कोरल क्या है? इधर आएंगे। ओके, मोस्ट कोरल्स विल कम हियर। एंथोजोआ। एंटर करने से आधा नीचे चला जा रहा है। मोस्ट कोरल्स आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा कोरल्स है वो सारे इधर आ जाएंगे। फाइन। तो इसमें आपका फैक्ट्री ऑफ नेम से आप लिख सकते हो। तो वाई फाइजेलिया इज हियर बोलो? उसमें आपका पॉलीपॉइड जूड है, मेडुसॉइड जूड है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जो बलून है वो मेड्यूसा है, बाकी सारे पॉलिप है। तो दोनों है, तो इसका मतलब कौन सा? हाइड्रोजोआ। बोलो, हाइड्रोजोआ। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और बताइए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छूट गया हमारा। उसमें गोनाड्स लिख लेंगे। इसमें एक लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा। टेबल इंसर्ट रोज बिलो। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, गोनाड्स। तो गोनाड्स जो है, गोनाड्स इसमें क्या होगा? एक्टोडर्मल होगा। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि नहीं कि गोनाड हमने दोनों जगह लिखा था। वाई? क्योंकि हाइड्रोजोआ में एक्टोडर्मल गोनाड होता है, ओके, और बाकियों में एंडोडर्मल गोनाड होता है। तो इसमें भी एंडोडर्मल गोनाड्स होंगे। कोई शक? तो समझ रहे हो मतलब क्या है भाई? जिसमें आपका एंडोडर्म से बनेगा वो एंडोडर्मल गोनाड, जिसमें आपका एक बाहर से बनेगा वो एक्टोडर्मल गोनाड्स। समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। चलिए, तो अब ये हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आ गए। इसमें अब हम लोग जो है बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारे नाम दे दे रहा हूँ। अब आप उसको जाके उसका कॉमन नेम ढूंढते रहेंगे, क्योंकि अब मैं इतना कॉमन नेम देने लायक नहीं हूँ। ओके, वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो ये सारे कॉमन नेम आप ढूंढेंगे। टिबुलारिया, बुगुनविलिया, पेनारिया, कैम्पेनिलारिया, प्लुमिलारिया, मिलेपुरा तो चलो हो गया हमारा एक बार। स्टाइलास्टर, हाइलेस्टेमा, वेलेला, पॉर्पिटा, ये सब आ गया आपका क्या? These are all different examples of what? हाइड्रोजोआ। उसी तरह जो जेलीफिश है, तो जेलीफिश में हम लोग और भी 2-3 नाम लिख सकते हैं। ओके, तो वी कैन राइट सम मोर नेम्स। अरे यार ये क्या हो गया? यस, तो इसको हम लोग बोल्ड एंड इटैलिक्स कर देते हैं। ऑलवेज इटैलिक्स। अगर आप मैं कॉपी चेक करूंगा एंड आपने इटैलिक्स में नहीं लिखा तो आपको कितना मार्क मिलेगा? 0। बंगाली में उसको क्या बोलते हैं? घोड़ा टीम। बस, तो वो आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूँ ना,
सिंपल है क्या? सर अंडरलाइन के लिए से नहीं चलेगा? अरे महागधा, तुम इटैलिक्स कर सकता है क्या? यही बड़ा क्वेश्चन पर चले ना, मैं रक्त ला ले जाए। अगर जब ऐसा क्वेश्चन आप पूछता है ना, तो मेरा खून का कलर क्या हो जाता है? बोलो। रेड हो जाता है। एंड रेड ब्लड ऑफ जेजेस इज हाईली डेंजरस। समझ में आया? तो ये आपके सारे कोरल्स का नाम आ गया। अंडरस्टूड? तो हम कर देंगे अलविदा किसको? खांसी को। सो दिस इज ऑल अबाउट निडारिया। इसके साथ अगर आप चाहते हो मैं एक दो फोटो डाल दूंगा। एक्चुअली ये तो आपको नोट मिलता नहीं है ना, तो नहीं तो मैं आपके लिए फोटो डाल देते से आप पढ़ लेते, पर देख लेना। और क्या, लाइफ साइकिल ऑफ क्या, ओबेलिया, ओबेलिया जेनिक्यूलाटा। ओके, एक्चुअली क्या है, ये सब लाइफ साइकिल हमें पढ़ना चाहिए, तब जाके ये समझ में आता है। बट अब इतना हमारे पास तो वक्त नहीं है, आप पढ़ के डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ओके, सो बिकॉज एनसीईआरटी क्या लिख दिया, ओनली फाइलम स्टडी, फिर भी मैं बहुत बाहर जाके करा रहा हूँ आपको, तो इससे ज़्यादा मेरे औकात में नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ओके, बट इफ यू रीड एंड आस्क डाउट्स आई विल सॉल्व इट। ओके दादा, समझ में आया? अरे तुम्हारा वो कौन सा लड़की थी जिसको मैं बहुत ज्यादा लाइक करता था, अभिलाषा ना क्या ऐसा नाम नहीं था, बताइए। हमारे क्लास में अभिलाषा कोई नहीं है। तो कौन है? तो जो गुड गर्ल कौन थे तुम्हारे क्लास में? मंजिष्ठा। वो तो बदमाश हो गई है, उसने तो मेरा फोन का जवाब ही नहीं दिया, तो मैं उस दिन से उससे नाराज हूँ। I called her and she called me back after 10 days. So don't you think वो गुनाह अजीम किया उसने? बताओ। सर उसे भी करना चाहिए था। उसने गुनाह अजीम किया कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। तो इसीलिए अब क्या किया जाए, बताओ। इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दोगे तो अब कैसे जिएंगे, बताओ। तो इसलिए अब वो अब मेरे गुड बुक्स में नहीं है। आपको बट आप तो जानते हो मेरे गुड बुक्स से जाने का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, बढ़िया सा फोटो मैंने आपको दे दिया, तो अगर आपको ये नोट मिलता है तो आप देख सकते हो, नहीं मिलेगा तो आप वो कालू वाला जो नोट मिलेगा उसमें देख लेना। देख रहे हो कितना सुंदर है ये फोटोग्राफ। सो दिस इज ओबेलिया लाइफ साइकिल। अब आप देखिए, ये सब जो है पॉलीमॉर्फिज्म है, देख रहे हो? तो ये सारे पॉलिप्स हैं। ओके, तो ये भी पॉलिप है, इसको हम लोग क्या, ये सब पढ़ना पड़ता है यार, क्या करेंगे। ये रूट है, रूट को हम लोग हाइड्रोराइजा बोलते हैं। ओके, ये स्टेम लाइक जो है इसको हाइड्रोकॉलस बोलते हैं। ओके, ये फ्लावर लाइक हाइड्रा है, इसको हाइड्रैंथ बोलते हैं। ये आपका मेड्यूसा बर्डिंग हो रहा है, देख रहे हो? तो सर इसको गोनेंजिया बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, दिस इज ओबेलिया कॉलोनी। ओके, ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सी फर। ओके, अब इसमें से मेड्यूसा बन के बर्ड आउट हो रहा है, तो जब ये बर्ड आउट होगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप देखो, इसमें ओरल टेंटेकल नहीं है, तो इसका मतलब वो खा पी नहीं पाएगा, उसको मदद चाहिए। तो ये मार्जिनल टेंटेकल्स है, देख रहे हो कितना सुंदर डायग्राम है। फिर ये लोग, एक मेल है एक फीमेल है, तो वो गोनाड्स हैं, तो वो आपका गैमेट्स बनाएंगे, फर्टिलाइज होगा। फिर ये कौन सा लार्वा है, न्यूला। प्लैन्यूला। तो सिलिएटेड प्लैन्यूला लार्वा। फाइन, अब वो जम के पॉलिप बनेगा एंड ये सेटल्स डाउन, इधर लिख लेंगे सेटल्स डाउन। ओके, एंड ये क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म आपका एक नया पॉलिप कलर। आ गया मजा? तो इसलिए अगर आपको ये नोट मिलता तो अच्छा होता, बट आप तो ले नहीं रहे हो।
तो ये लाइफ साइकिल ऑफ, अगला क्या करेंगे हम लोग, ऑरेलिया या ऑरिटा। मैं दादा को दे देता बिकॉज आई हैव लैक्यूना फेवरेटिज्म फॉर बंगाली, बट वो दादा भी वो कहीं दे देगा मंजिष्ठा को, इस चक्कर में मैं नहीं दे रहा। तो इसीलिए ऑरेलिया ऑरिटा, तो इसका नाम क्या होता है, मून जेली। जेली। फाइन, so that is also known as मून जेली। तो उसका भी एक अच्छा सा फोटो आपके लिए ढूंढ देते हैं। गुड फोटो मिलना मांगता है। एक्चुअली सो मैनी फोटोज आर देयर ना, तो कलेक्ट करते हैं। चलिए, तो आपने गुनाह क्यों किया, देखो, नहीं तो ये मिल जाता ना आपको नोट। लाइफ साइकिल किधर गया, अच्छा सा लाइफ साइकिल कहाँ मिलेगा, ये ले लेते हैं यार। क्या एज ऑन टुडे यही अच्छा है, अगर बेटर मिला तो मैं रिप्लेस कर देता। ठीक है, ये देखिए, तो ये आ गया आपका क्या, जेलीफिश लाइफ साइकिल, देख रहे हो। तो ये आपका जो कालू बुकलेट है उसमें होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये देख रहे हो, ये सारे मेड्यूसा हैं। कितना गोनाड है, 4। कितना ओरल आर्म है, 4। इसलिए टेट्रामेरस, समझ में आया। तो अब ये जो आपका है, फिर ये आपका कौन सा लार्वा हो गया, सिलिएटेड प्लैन्यूला। ओके, तो ये आपका सिलिएटेड प्लैन्यूला लार्वा हो गया। क्लियर, कोई शक। अब ये जम के एक छोटा सा पॉलिप बनाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं स्काइफिस्टोमा। स्काइफिस्टोमा। तो क्या हो गया इसको, ये कीबोर्ड भी गड़बड़ कर देता है टाइम में। कीबोर्ड भी जो बैटरी वाला गड़बड़ कर देता है। चलिए, तो अब ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे, स्काइफिस्टोमा स्टेज। ओके, फिर स्काइफिस्टोमा स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, काकपुड़ी जैसे काटते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफिश। ए मेड्यूसा बर्ड्स ऑफ फ्रॉम द पॉलिप एंड बाई बर्ड्स ऑफ फ्रॉम, ये कैसे आता है, ट्रांसवर्स विजन। फिशन। ओके, फिशन, तो ट्रांसवर्स फिशन। तो ट्रांसवर्स फिशन से आपका ये बन रहा है कौन सा लार्वा, इसको एफाइरा लार्वा बोलते हैं। तो दिस लार्वा इज कॉल्ड एफाइरा लार्वा। तो इसलिए अगर आपको वो बुक, ये सब एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, अगर जल्दी जल्दी कालू बुक मिल गया तो अच्छी बात है, तो ये उसमें मिल जाएगा आपको डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो हो गया। तो ये आपको बढ़िया सा मैंने क्या दिखा दिया, लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, ऑरेलिया ऑरिटा। ऑरेलिया ऑरेटा। तो ऑरेलिया ऑरेटा क्या है एक्चुअली, जेलीफिश। मतलब हमने कौन कौन सा लाइफ साइकिल पढ़ लिया, हाइड्रोजोअन लाइफ साइकिल और स्काइफोजोअन लाइफ साइकिल। हाइड्रोजोअन लाइफ साइकिल। तो दोनों लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया। अब अगला जो है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो अगला जो एंथोजोआ, तो लाइफ साइकिल नहीं होगा ना, उसमें तो साइकिल ही नहीं है, वो तो पॉलिप ही पॉलिप है। तो उसमें जो कंसेप्ट है कोरल्स का है। ओके, तो इसीलिए कोरल रीफ एक्सेट्रा वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो दैट यू हैव टू रीड ऑन योर ओन। मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, अगर गलती से भी आपको ये नोट मिल जाता है मुझे पटा उठा के, तो शायद आपको मिल जाए। ओके, कोई शक, तो तब आप देख सकते हो, अदरवाइज आपका जो नोट मिलेगा उसमें होगा कोरल्स।
बिकॉज कोरल रीफ आपको पढ़ना चाहिए। भाई मैं कुछ पढ़ूंगा, हम लोग का देखो आज क्या डिस्कस करना था, टेनोफोरा, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए। तो वी आर रीडिंग प्लेटफॉर्म्स, कितना समय का किल्लत है देखो। फाइन, सो दिस इज टेनोफोरा, और क्या हमारा इधर भी लिखते हैं टेनोफोरा। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और क्या आज तो आपका 2 क्लास है टेनोफोरा। क्लियर? सर और बोलिए कुछ। फाइन, so this we will discuss in the next class. So now we can go for ending the meeting. Okay, so let us stop. ओके सर। So anything you have to ask, you can ask. तब तक मैं मीटिंग एंड करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है।